चलिए, कहानी की शुरुआत से होती है, यानी कि हमारी भी शुरुआत से पहले। तो एक दिन हमारे पिताजी काफी फ्री हो गए थे। वो कहते हैं ना कि हिंदुस्तान में जब बेटा कॉलेज जाने लगे, पापा की चप्पल पहनने लगे, तो पापा को कोई और हथियार ढूंढ लेना चाहिए। हमारे पापा ने वो हथियार ढूंढी, कहानियां। सारे बेमतलब की कहानियां सुना रहे थे, जैसे मैं आज कर रहा हूँ। इट्स ऑल इन द जेनेटिक्स। सो कहानी सुनाने एकदम फ्री हो गए। एकदम अचानक बोलते, बेटा देखो अब जवानी है, कॉलेज जाओगे, फिसलोगे, संभलना है ना, संभल के चलना, प्रोटेक्शन लेके चलना। बोले एट वन पॉइंट आई वाज लाइक, हाँ हाँ दया शंकर, क्यों नहीं। और चप्पल आ जाती वापस। तो बोलते बोलते पता नहीं क्या सुना गया। बोलते, बेटा अरे हमारे जमाने में ना मेडिकल की दुकानें तो बहुत रात को जल्दी बंद हो जाती थी। एक दिन मैं पहुंचा था और इतने से रह गया दुकान बंद। अब भाई मेरा बर्थडे 23 जैन 87 है। किसी को फैक्ट चेक करना है तो। चलिए कॉलेज पे आते हैं। तो कॉलेज वाले दिन थे, कॉलेज में जा रहे थे। कॉलेज में भी ऐसे ही हुआ। तो हमारा जो कॉलेज था वो बिल्कुल, मेरी जब कॉलेज जाने की उम्र हुई तो बिल्कुल मोहल्ले के एकदम नजदीक में कॉलेज खुल गया। साइकिल से जा सकते थे। मैं बड़ा खुश हुआ, बिकॉज आई यूज्ड टू बी स्कैर्ड ऑफ ट्रेन एंड बस। मुझे लगता था कि या तो मैं कहीं किडनैप हो जाऊंगा तो खो जाऊंगा। अब खो गया तो ठीक, किडनैप हुआ तो गांव की सारी जमीनें बिक चुकी हैं। जो फ्लैट में रह गए थे वो 6 लाख के लोन पे था। सो कोई मतलब नहीं था। तो हम बड़े खुश हुए। पर वहां भी इतने से रह गए। एक कोई डॉक्यूमेंट था जो पिताजी लाना भूल गए, और बस हम लोग निकले, बाहर निकले कि अचानक एक चाचा है, यहाँ कहाँ ले रहे हो, वहां एडमिशन लो, बड़ा कॉलेज है, एक ट्रेन और एक बस ही तो पकड़ के जाना है। कसम से मिर्जापुर अब रिलीज हुई है, गालियां मैंने तब दी थी। जो ही चाचा को दिया जा सकता था। अच्छी आप सब लोग वेब सीरीज देख के बैठे हैं। चलिए कॉलेज के क्रश तक भी बात आ गई यार। जिस दिन मैडम का बर्थडे था उसी रोज देके प्रपोज करने का सोचा, पर अफसोस कोई एक दिन पहले ही खेल गया है ना। प्री बर्थडे में जो है पार्टी वार्टी देके हमसे हमारा प्राइज ले गया, वहां भी इतने से रह गया। ने कहा ठीक है, पर जैसे आपकी हमारी पर्सनालिटी थी, जैसे हम दिखते थे, मुझे यकीन था कि मेरी जिंदगी में लड़की तभी आएगी जब अरेंज मैरिज होगी। तो मतलब आएगी नहीं, लाई जाएगी। तो चलो वो भी दौर आ गया। और माशाल्लाह क्या लड़की, मतलब पहली बार देखने गए थे, चश्मे से धुआं निकल गया यार। मतलब इतनी खूबसूरत, जिसको देख के ऐसे मन में गिल्ट आता है कि नहीं इसकी जिंदगी क्यों बर्बाद करनी। नहीं, इस बात पे ताली नहीं बजानी थी। तो हमको लगा यार मना कर देते हैं, तब तक रास्ते में किसी ने समोसा पकड़ा दिया। हम इतने से गए तब तक अम्मा ने शगुन देके निपटा दिया। वहां भी गए, हद ही है। अच्छा वहां से अम्मा के साथ भी ऐसा हुआ। अम्मा का जब लास्ट दिन था, जब ये था, तो हमको बड़ा गिल्ट था कि पिताजी का जब लास्ट मोमेंट था तो हम वहां थे नहीं। तो अम्मा को तो एकदम ऐसे गिद्ध जैसे बैठे रहेंगे बगल में कि देखें कि जब इनका लास्ट मोमेंट होगा तो मैं रहूंगा, फिल्मी सीन होगा। मतलब अरे हमारी फैमिली फिल्मी है काफी। तो हमको लगा हम आखिरी मोमेंट बैठे रहेंगे, हाथ वाथ पकड़ेंगे, फिर अम्मा जाएंगी तो कोई बात नहीं, सुकून तो रहेगा। रात को 10 बजे भूख लगी यार सैंडविच वाली। हम 2 मिनट के लिए बाहर निकले, अम्मा पीछे से निकल गई। गाय उन्होंने बोला ये क्या है, यहाँ भी इतने से रह गया। अच्छा चलिए अम्मा तो ठीक है, फैमिली तक की बात आ गई। सो फरवरी 2020, सो हमारी बेटी ऑलरेडी मेरी त्वचा से पता नहीं चलता, लेकिन तो एक अनप्लान्ड प्रेगनेंसी, जैसे कि हमारी फैमिली में रीत रहा है। सो हमको यकीन ही नहीं हुआ कि ये होगा, करके हमने नहीं यार कुछ और होगा। तो फिर एक दिन हम लेट पहुंचे डॉक्टर के पास, फिर इतने से रह गए, फिर हाई रिस्क प्रेगनेंसी, अब 19 के आगे हो गया। मैंने कहा ये रुकेगा कब। अब चलिए वहां तक ठीक था। अब हमने 3 साल पहले फ्रीलांस राइटिंग लेने के लिए रिजाइन कर दिया नौकरी से। रिजाइन करने के आधे घंटे ठीक बाद एक टीएल का मैसेज आया कि भाई गुरु आधे घंटे रुक जाते, तुम्हारी दूसरे डिपार्टमेंट में बात थी, टीम लीडर की पोजीशन थी, तुम ही थे। मैंने बोला साले तुम अब जागे। अब आपको लग रहा होगा ये मनहूस की जिंदगी में कुछ अच्छा हुआ है कि नहीं, कि हम लोग टिकट खरीद के इसकी कहानी पे और करने आए हैं। ये क्या। नहीं देखिए, जिंदगी की एक खूबसूरत सी आदत है कि ना वो एक समय के बाद आपको हर चीज का सेंस देती है कि जो हुआ था वो क्यों हुआ था, अगर ये ना होता तो ये ना होता। तो चलिए कहानी में फिर से लौटते हैं। 23 जनवरी सन 87 के खुद 4 महीने पहले हमारे जो लाडले बड़े भाई साहब थे, बहुत गजब के लाडले, उनका जो है दुनिया से जाना हो गया, बिकॉज इलाज कुछ गलत हो गया। दी ओनली रीजन वाई माई पेरेंट्स वर स्टेबल और वो अपने आप को संभाल पाए, क्योंकि द स्टार वॉज ऑन द वे। बात कॉलेज की करें तो हमें बहुत साल बाद पता चला कि जिस कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाए थे वहाँ कल्चरल फेस्टिवल हुआ ही नहीं 4 साल तक। यानी कि मैं ग्रेजुएट तो होता, पर शायद मुझे कल्चरल फेस्टिवल में जाने का मौका नहीं मिलता, स्टेज नहीं मिलता, दोस्त नहीं मिलते। मेरा एक दोस्त है कॉलेज का, आदिल, यहीं बैठा है। तो वो मुझे हमेशा कहता था कि जिस हिसाब से तू लैब में केमिस्ट्री प्रैक्टिकल करता है तो केमिस्ट्री के लिए नहीं पोएट्री के लिए बना भाई। तो सो वो होता ही नहीं शायद। अच्छा जो क्रश वाली बात बताए थे, उनको हम 2-3 साल तक स्टॉक की, उनकी जिनसे शादी हुई है भाई साहब वो यूरोप, सैन फ्रांसिस्को, स्टैनफोर्ड, कहाँ कहाँ घुमा रहा है उसे।
आप कहेंगे मेरा फायदा क्या है? देखो, प्यार में फायदा नुकसान थोड़ी देखते हैं। है ना? मकसद तो यही था कि वो खुश रहे, वो खुश है, ठीक है। तो फिर क्योंकि गुरु फिर 6 महीने बाद जो हमको मिली ना, अरेंज मैरिज वाली, और कसम से मतलब हमसे ज्यादा शब्दों को वो जो है खेल रही है और 13 सालों से हमको झेल रही है। मतलब कसम से मैं सब हर सुबह उठता हूँ तो 2 चीज के लिए थैंकफुल होता हूँ कि पहला, ये छोड़ के भागी नहीं, दूसरा, इसने नींद में मुझे बाहर नहीं फेंका। वो है। अच्छा, जो अम्मा वाली बात थी, तो बहुत साल बाद हमको कहीं पे एक साधु बाबा मिले थे एकदम, और उसके बाद जिंदगी में कभी नहीं मिले। तो उन्होंने सर पे हाथ रख के हमको कहा था कि बेटा, ये नियति थी, तुम्हारे अम्मा बाबूजी तब तक ये दुनिया से नहीं जाते जब तक तुम आंखों के सामने रहते, तो तुम उठे नहीं थे, तुम्हें उठाया गया था। मैं बोला ये गजब बता दिए गुरु। वो जो मिसकैरेज वाली बात थी, उसके 1 महीने बाद ही पैंडेमिक लॉकडाउन शुरू हो गया। मुझे नहीं पता कि हम उसमें पैंडेमिक में हाई रिस्क प्रेगनेंसी कैसे संभाल पाते। खैर, ठीक 12-14 महीने बाद फिर से मौका आया और अब हम 2 बेटियों के एंजल पापा हैं। पापा वो बुलाती हैं, एंजल मैं खुद को मान के चलता हूँ। तो अच्छा, वो नौकरी वाली बात, तो वो ऐसा था कि वो जो इतने से छूटे, अगर वो पकड़ लेते वो कॉल और रह जाते वहाँ पर, तो अपनी दास्तां, अपनी ज़बानी ना सुना रहे होते, टाटा की किसी बिल्डिंग में टीम लीडर तो होते, पर टाटा के एनसीपीए थिएटर में कहानी ना सुना रहे होते। तो इसके बाद आपको जब भी इसके बाद जिंदगी में लगे कि यार हम कहीं इतने से रह गए, तो याद रखिए कि बच्चन साहब बड़े सलीके से कह गए कि जो तुम्हारे मन का हो अच्छा, जो तुम्हारे मन का ना हो वो और भी अच्छा, क्योंकि उसमें फिर किसी और की मर्जी है। और इतना याद रखना कि जब भी तुम्हें लगे कि मंजिल तक पहुंचते पहुंचते रास्ते कट गए, हम मंजिल तक पहुंच ही नहीं सकते, तो समझो कि तुम्हारे साथ कुछ ऐसा खूबसूरत होने वाला है जिसके बारे में तुम सोच ही नहीं सकते। शुक्रिया।